अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 लेसन नंबर 5 कंप्यूटर में आज हमारे पास है टॉपिक वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिव्यू एंड सम मोर फीचर्स। इसका आज पार्ट 3 में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। हम इस एक्सप्लेनेशन में समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट किस तरीके से एंटर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपको टेक्स्ट एंटर करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। वर्क स्पेस पे आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है। ये सब टाइपिंग हुई भी है। अब इसके बाद फर्स्ट करें, अगर आपको टेक्स्ट को एंटर करना है, मतलब अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करना है। जैसे ये पिक्चर बहुत बड़ी है और टेक्स्ट को, ये पिक्चर को टेक्स्ट के सेंटर में लाना है, तो हम टेक्स्ट रैप का ऑप्शन यूज करते हैं। हमने इसको क्लिक करा, यहाँ पिक्चर टूल्स आ गई है। पिक्चर टूल पर क्लिक करने पर यहाँ पर टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ जाता है। आप इस पे करके अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये टेक्स्ट स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ठीक है। आप पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर आप इसको यहाँ पर अगर चाहें बैक पे भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इसे टॉप पे भी कर सकते हैं और बॉटम पे भी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर आप इसको लाइन के साथ ही करना चाहते हैं तो ये लाइन के साथ ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम इसे टाइट कर लेते हैं, यानी सेंटर के बीच में। आप जहाँ चाहें इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जब हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कीबोर्ड के जरिए, जैसे आपने शिफ्ट की प्रेस की, कर्सर यहाँ पे मौजूद है, आपका कर्सर यहाँ मौजूद है, आपने शिफ्ट की प्रेस की और फिर ये देखिए सिलेक्शन बन रही है। अब यहाँ पर आपने इस तरह करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी और नीचे लाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, सही है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर अब मैं फर्स्ट करें यहाँ पर इसको रेड कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से इसको लाइन को, ये मैं माउस यूज कर रही हूँ, ठीक है। माउस से मैंने इसको कट किया और यहाँ माउस ला के पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, से एक लाइन को कॉपी किया और इसी तरीके से यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। राइट माउस क्लिक करा, पेस्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है बेटा। आप इस तरह से टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कीबोर्ड और माउस दोनों के जरिए करना बताया, ठीक है। माउस के जरिए आप ये सिंपल सा माउस के कर्सर प्रेस करेंगे, लेफ्ट माउस का प्रेस करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन बन गई। इसी तरीके से एडिट टेक्स्ट के बारे में बताया कि एडिट टेक्स्ट में मैंने दो ऑप्शन यूज किए हैं, एक किया है कट और दूसरा है कॉपी। कट और कॉपी में ये फर्क है कि कट में आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी मास्टर कॉपी ही मूव कर रही होती है, जबकि कॉपी में आपकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रहेगी, यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो अपनी जगह पे रहेगी, टेक्स्ट अपनी जगह पे रहेगा और यहाँ पर आप जितनी जगह चाहें इसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आते हैं डिलीट करना। देखिए, ये तो हमने एडिट किया, अब हम चाहते हैं इसे डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे। सिंपल सा तरीका है कि हमने डिलीट टेक्स्ट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और डिलीट का कीबोर्ड पर डिलीट की है उस पर आपने प्रेस कर दिया, सही है। तो ये रिमूव हो गया टेक्स्ट। अब इसी तरीके से स्पेल चेक करना है हमें, ठीक है। स्पेल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आती है फर्ज करें, तो यहाँ रेड मार्क आता है, ठीक है। रेड मार्क पे आपने यहाँ पे राइट माउस क्लिक किया तो उसकी सब्स्टिट्यूट आ जाता है, ठीक है ना। वर्ड जो है सुटेबल वर्ड
सिमिलर वर्ड जो है उससे मिलता जुलता जो सही स्पेलिंग होती है वो आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कीबोर्ड में ऑप्शन मिले, ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम आते हैं स्पेलिंग चेकिंग की तरफ। तो यहाँ आपको रेड लाइन नजर आ रही है, अंडरलाइन हुई हुई और ग्रीन भी। ग्रीन लाइन ज्यादातर ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, तो इसलिए सेंटेंस इस तरीके से आ गया। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर रेड लाइन आपको स्पेलिंग मिस्टेक बता रही है। मैंने आपको पहला तरीका तो ये बताया था कि राइट माउस क्लिक करके आप इस तरीके से आपको सही मीनिंग जो है वो नजर आ, सही वर्ड जो है वो नजर आ जाएगा, स्पेल नजर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आता है, ये रिव्यू के ऑप्शन में है। ठीक है, अगर आपके पास 2017 वाला वर्ड है तो उससे उसमें जो है वो रिव्यू के ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। जी, अब यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ इसको चेंज कर दिया हमने। गैलरी की स्पेलिंग डबल एल आना चाहिए, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अच्छा, और एक और चीज़ बेटा ये भी कि अगर आप चाहें कोई वर्ड, जैसे आप उर्दू का कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे किसी का नाम है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक ये मिस्टेक दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, जिससे वो बार बार अंडरलाइन नहीं करेगा वर्ड को। सही है। अच्छा, ऑटो करेक्ट के ऑप्शन से खुद ब खुद टेक्स्ट जो है वो चेक होता जाएगा। सही है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे इग्नोर कर रहे हैं, एक को इग्नोर कर रहे हैं, या तमाम तर एक ही वर्ड जो है वो तमाम तर मिस्टेक्स जो है आप उनको इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर चेंज करना चाहें, तमाम जिस जगह पे भी गैलरी की मिस्टेक होगी वहाँ चेंज करना चाहें तो चेंज ऑल, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपके आज के ऑप्शंस थे। सही, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ गैलरी में हम यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर में चले जाते हैं, गैलरी का ऑप्शन है, इसे चेंज कर दिया तो यहाँ पर चेंज का हो गया। और जिस तरीके से आप चेंज करते हुए आएंगे तो देखिए ये स्पेलिंग ग्रामर चेक हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए ये पेज का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। आज बेटा हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंटर करने के लिए और एडिट करने के लिए, एंटर के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेक्स्ट रैप का ऑप्शन भी आ रहा है, जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर क्लिप आर्ट वगैरह है उसके साथ आप इसे करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरीके से एडिट के लिए मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बताया। इसी तरीके से सिलेक्शन के लिए माउस और कीबोर्ड के साथ सिलेक्ट करना बताया। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से आखिर में मैंने आपको ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर के मिस्टेक को सही करना बताया। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।